लेकिन हमारा जका लोकल चाहे वह राज गए और चाहे वह चुनिंदा प्रतिनिधि है वह बोल के बीमा कंपनी के बारे में बोले को नहीं। हाँ बजट के टाइम में थे भी अखबार पढ़ियो सी और भी अखबार के अंदर एक बात आई लूण कैंसर के लिए कुछ नहीं। बात बात में ये हंसी क्यों होने लग रही है? दादो देखो हंसी थी बात की है क्या जकी जनता ही तो आदर देने लग रही है। आदर की बात है बड़ी खुशी की बात है जती हंसी आवे। आज लोकसभा के अंदर हनुमान जी बेनीवाल गेड़ है और लोकसभा के अंदर जके किसानों को विरोध हो हनुमान बेनीवाल बीजेपी को समर्थन छोड़ गया और बठू कह दियो मैं नहीं रूस थार सके। कोई जरूरी को नहीं अठे भी आरएलपी कैंडिडेट जीत सके कोई बड़ी बात को नहीं। नमस्कार, राम राम। मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से आगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर की लूणकंसर विधानसभा। कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, हिम्मत है जबकि हारी को नहीं। और आपने सागे है प्रभु दयाल जी सरसो साहब। आऊँ आप बात भी चित करांगा, लेकिन लूणकंसर विधानसभा की झटे तक आप बात करा तो लूणकंसर अगर विधानसभा खुद की बात करा क्षेत्र की तो आसपास एक खारे नदी की झील है जो कि कई बार तो इतनी बदबू मारे कि आसपास को एरिया ने पूरी तरह है जो एकदम गंदो कर दे हुए भी मान सका कि बीमारी को एक घर है। इनमें भी बातचीत करांगा और गाँव की कई समस्या है मुद्दा है वहाँ पर भी बातचीत करांगा और छोटी मोटी और बात है वहाँ भी बात करा। तो नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं रंगीला आपको जो चैनल है इनमें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इन बात ने इन मुद्दा ने जका ने उठाओ बहुत शानदार मुद्दा है जका गांव के विकास का जगह मुद्दा लेकर आया हो और बात पूछो बहुत बढ़िया बात है। इन लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक लूणकंसर विधानसभा की आप बात करांगे, आगे चुनाव आने लगी है लेकिन देश आज़ाद हो चुके है। लेकिन लूणकंसर विधानसभा की चाहिए आप गली गमाइया बढ़ जा प्रॉपर गाँव ने छोड़ लूणकंसर खुद भी उबान आप बात करें तो मेन सड़क हाईवे सड़क निकलने लग रही है भी दूसरी तरफ पानी खारे पानी की झील है बा इतनी तरह कई बार बदबू मारा है जबकि कोई सीमा को नहीं जो आदमी बीमार नहीं है वो बीमार हो जाए। अलग अलग राजनेता हुए चाहे आप कांग्रेस की बात करा बीजेपी की बात करा अभी बीजेपी को राज है अभी पहले कांग्रेस का लगातार कई मंत्री भी रह चुके हैं कि बाप और पिता दो है जो कि राजनीति कर चुके हैं। लेकिन लूणकंसर वो धनी आज तक क्यों नहीं बनी? देखो पहली बात तो आप बताऊं मैं तो आपने कि लूणकंसर झील बड़ी प्रसिद्ध झील है और यहीं पर सीजनली अठे पक्षी जगह है दूसरे विदेशों का पक्षी आवे। लेकिन अब जो हालात है ना जो को सीवरेज को पानी जो है वो इन ताल के अंदर दे दियो बिंगी वजह ये झील को जो है कि बिंगो इतो बदबू मारनो एक हाईवे रोड पर एक गांव के अंदर ही पड़े आ झील कोई इतनी दूर को नहीं। लेकिन अठे गए लोकल जका जनप्रतिनिधि है आंगी उदासीनता को यो एक कारण है जके की वजह आज तक लूणकंसर को विकास को हो और ये झील को विकास को नहीं हो। एक बात करूंगा मैं आम किसान की अगर से बात करें तो लारे फसल नष्ट हुई है लूणकंसर में भी को नहीं हुई कई जगह फसल नष्ट हुई सरकार की मुआवजा हाँ। लेकिन जबकि बीच की कंपनियां हैं वे घोटाला का खबर भी आने लग रही है तो वो एक फंडों की बनी हुई है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि किसानों ने महंगाई राहत देने लग रही है तो दूसरी तरफ जबकि कंपनियां हैं वे पैसे है जबकि टैक्स लेने लग रही है सरकार भी बाना कंपनियां की बात करा तो बीमा पैसा भराने लग रही है बैंक के थ्रू और सिस्टम के थ्रू। लेकिन किसान ने बेनिफिट क्यों नहीं मिलने लग रही? देखो बीमा कंपनी के बारे में मैं थाने बात बताऊं आज हूँ पिछली 18 तारीख ने एसडीएम कार्यालय के आगे मारो धरनो भी हो और बीमा कंपनी के बारे में पिछले 5 साल में मेरा 3-4 बार धरना भी दिया है। और बीमा कंपनी जद जद धरना दिए बी टाइम किसाना ने छोटी मोटी राहत भी मिली है। 18 तारीख को जी हमारो धरनो और भी धरने के बाद में अब एज की 1 तारीख को लेके और 2022 खरीफ को बीमो लोगों के खत्म आयो भी है। लेकिन बीमा कंपनी जो है ना ये कंपनी राजनीतिक लोग जो है यदि ये बीमा कंपनी पर नकेल कसे रखे जब तो देखो मुआवजो मिले यदि इन एकदम स्वतंत्र कर छोड़ दिए तो आ किसाना ने कुछ ही कौन दिए। इनको मैं बताऊं कि 2016 के बाद में जब देश में प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू करी बिंग बाद में आज 2021 खरीफ को जो को बीमो है जो को बकाया पड़ी है कंपनी खुद लिखे मेरे कने बायोडाटा आएगा 5 करोड़ रुपया कंपनी खुद बकाया बताओ है जबकि 26 करोड़ रुपया बकाया है। और बिंग बाद में जो को 21 को रबी को बीमो है पूरो को पूरो बीमो होल्ड कर रखे है। लेकिन हमारा जका लोकल चाहे वह राज गए और चाहे वह चुनिंदा प्रतिनिधि है वह बोल के बीमा कंपनी के बारे में बोले को नहीं पतो नहीं क्यों नहीं बोले। लेकिन मैं तो धरनो दियो है बार बार
मैं तो पिछलो चुनाव अठू लूणकंसरू लड़ियो और लूणकंसरू चुनाव लड़ने में मैं एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ियो और चुनाव के अंदर जनता मेरो 15 दिन के अंदर बहुत अच्छा सहयोग करियो। 23,892 वोट मैंने दिया और 15 दिन पहले तो मैं भाजपा को एक कैंडिडेट हो और भाजपा को टिकट को आवेदन कर रखियो, लेकिन पार्टी टिकट कौन दी और कुछ कार्यकर्ता जोश में अब बात कह दी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ लिया और चुनाव जी के दिन पर्चो भरियो भी दिन स्थिति बड़ी मजबूत ही, लेकिन निर्दलीय कैंडिडेट प्रत्याशी जो को है बिंग है कि वह कि जिया भी लोगों के बीच में बात चले चुनाव आ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं तो वो टूट तो गयो, फिर भी सम्मानजनक वोट जो को है जनता मैंने दियो और बिंग 5 साल जो को पीरियड गई है इंग अंदर तहसील कार्यालय के सामने चाहे वो बिजली को मुद्दो है धरना आपा दिए, चाहे वो किसाना के पानी को मुद्दो है धरनो आपा दिए, चाहे वो गाया के अंदर लंपी महामारी रोग आयो भी रोग के बारे में यदि धरने पर बैठे तो गाया के इलाज वास्ते गया तो भी मैं ही गया हूँ। अठे का जनप्रतिनिधि चाहे वह पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, पक्ष का तो सरकार कोई मांग को करी और विपक्ष का लोग है वह जाके सरकार के आगे कोई धरना प्रदर्शन कुछ करियो को नहीं। अच्छा एक बात करूंगा, अगर आप बीकानेर की बात करा तो एक तरफ नोखम है जगह बीजेपी का विधायक है, दूसरी तरफ लूणकंसर में है तो बीजेपी का विधायक है, लेकिन नोखा की आप बात करा तो काफ़ी है जो को काम भी हुई है, लेकिन एक चीज़ लूणकंसर में भी बीजेपी को विधायक है, फिर भी लूणकंसर के अंदर काम क्यों नहीं हुई? लूणकंसर में काम जनप्रतिनिधि की उदासीनता है, काम खुद में क्षमता है, कोई राज काम कुछ ही को नहीं, यदि खुद की क्षमता है ना तो वो काम करवा सी, चाहे वो एमएलए है चाहे वो प्रधान है, खुद की काम की लगन ही को नहीं, जगह की लगन ही को नहीं। यदि लगन होती तो आप बजट के टाइम में थे भी अखबार पढ़ियो सी और भी अखबार के अंदर एक बात आई लूणकंसर के लिए कुछ नहीं, लूणकंसर के लिए कुछ नहीं, सब जगह मुख्यमंत्री सब जगह घोषणा करी, कोलाइत में खूब काम हुए, खाजूवाड़ा खूब काम हुए, नोखा में खूब काम हुए, लेकिन लूणकंसर कुछ नहीं। लूणकंसर इतो पिछड़ है वजह कहीं मान सका आप? वजह के मना क्योंकि काम करने की खुद की क्षमता को नहीं, सरकार हूँ काम करावे तो वीरेंद्र जी बेनीवाल है पूर्व मंत्री है वह सरकार हूँ काम लियावे और अठे का विधायक है वह सरकार के नकेल कस कर काम कराता तो वह नकेल कस के करा सका। थाने एक छोटो उदाहरण दूँ, आज खाजूवाड़ा ग्राम पंचायत थी और वह नगर पालिका बन गई और खाजूवाड़ा नगर पालिका में मात्र 6-7 हज़ार वोट है और लूणकंसर के अंदर 25,000 वोट है और 25,000 वाले नगर पालिका नहीं बने तो मारो विधायक बोले मारा अठे का जका राज का नुमाइंदा है वह बोल के मुख्यमंत्री जी को एक सवाल करियो जावे कि के कारण है लूणकंसर ने क्यों नहीं बनायो, के कारण से नहीं बनाओ नगर पालिका, भाई खाजूवाड़ा बन सके तो लूणकंसर क्यों नहीं बन सके। और लूणकंसर की एक इतनी बड़ी पंचायत नापा सरोवर है, दोनों लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र की बट्ठे भी लगभग 25,000 के वोट उठ गया और बाबी नगर पालिका को नहीं और खाजूवाड़ा नगर पालिका है, देखो बट्ठे का जनप्रतिनिधि जगह है। अभी जो चुनाव आने लग रहे थे, चुनाव की तैयारी करने लग रहे हो तो निर्दलीय लड़ोगा या फिर कोई बात करूं तो बीजेपी में टिकट लोगा? देखो मैं तो बीजेपी टिकट दे तो ठीक है, नहीं दे अपन ने निर्दलीय चुनाव लड़ना है। मतलब बाबा मान सका मैदान तैयार है? मैदान तैयार है, चुनाव लड़ांगा, जनता लड़ावेगी, मैं कोई चुनाव को लड़ूं। मैं तो थाना आज भी कहूँ कि मन तो जनता ही जिकी है बा आग्रह करने लग रही है, बा एक दादो शब्द ले गए एक आदर के सागा कहे कि दादा आपने चुनाव लड़नो है। अच्छा हाँ, मैं काफ़ी गाँव जा भी आयो, इन बिना काफ़ी लोगों मिली हो तो एक नाम दादो के प्रक्रिया नाम लड़ने लग रही है। दादो देखो अपनी पुरानी संस्कृति है और संस्कृति में ब्राह्मण ने एक दादो कहे और भी वास्ते वो आदर जोग जो को नाम है, मैं लोगों ने धन्यवाद दूँ वह जगह लोग दादो कह गए। हालांकि मेरी उम्र के अनुसार जे बे मने प्रभु कहे प्रभु दयाल के कोई बात को नहीं, लेकिन बहुत बड़ो आदर दे गए वह दादो कह गए कि मैं वोट दादे ने देशा। बात बात में ये हंसी क्यों आने लग रही है? दादो देखो हंसी थी बात की है कि जकी जनता ही तो आदर देने लग रही है, आदर की बात है, बड़ी खुशी की बात है, जती हंसी आवे। अच्छा एक बात करांगे, अभी हनुमान जी बेनीवाल है जो लूणकंसर से रैली भी करी और चुनाव है जो कि है लगभग बीकानेर की पूरी सीटा पर चुनाव लड़ियो जावे को आरएलपी हूँ
आम आदमी पार्टी बाकी पार्टी थी, लेकिन हनुमान जी जगिया रैली करिए यूँ कितो प्रभाव पड़ेला और किसी पार्टी ने खतरो ज़्यादा रहे? देखो मैं हनुमान जी बेनीवाल वो RLP हूँ है, मारो RLP हूँ कोई ताल्लुक को नहीं, लेकिन मैं हनुमान जी खुद की पर्सनल लेवल पर यदि आप पूछो ना तो मैं भाई बड़ाई करूँ, मैं बड़ाई करूँ। अगर आप पर्सनल लेवल पर पूछ लें तो के साहब नहीं मैं बड़ाई करूँ, बड़ाई बात की करूँ, मैं बताऊँ। आज लोकसभा के अंदर हनुमान जी बेनीवाल गेड़ है और लोकसभा के अंदर जके किसानों को विरोध हो हनुमान बेनीवाल बीजेपी को समर्थन छोड़ गया और बठू कह दियो मैं नहीं रूँ थार सके। और आज भी हनुमान बेनीवाल जो है चाहे वो नागौर एरियो है चटकटे भी जटे भी वो कार्यकर्ता है वो आपके कार्यकर्ता का काम कराने लग रही है। एक मजबूत आदमी है भी वास्ते में कोई मारी कोई प्रतिक्रिया को नहीं। RLP देखो अब की मजबूत है, अब वोट किता लेवे के करे वह परिस्थितियां बतावे, समीकरण हुए अलग अलग समीकरण हुए, कोई जरूरी को नहीं अठे भी RLP वो कैंडिडेट जीत सके कोई बड़ी बात को नहीं। अच्छा, एक चीज़ की बात करें तो मांग है हर नेतो है जो चुनाव लड़े बीटे वादा करे, लेकिन अब की बार जनता के बीच जाओ तो के वादा ले जाओ? देखो जनता के बीच में जाऊंगा ना तो वादा तो बहुत है, लून कंसर तो बहुत पिछड़ रहे। एक बात में था नगर पालिका बता दी, दूसरो यदि हालांकि वो सेंट्रल सरकार को मामलो है, आज ओवर ब्रिज को जो को मामलो है लून कंसर थे। देखो रेलवे फाटक की बहुत बड़ी समस्या अठेगी, अठेगी रेलवे फाटक जो को है दिन के अंदर लगभग 6 घंटा बंद रहे और ओवर ब्रिज में अंडर ब्रिज में पानी रहे, अंडर ब्रिज में पानी है लोगों का कोई साधन जाने निकलने वास्ते को नहीं। पूरा विभाग जगह हाईवे रोड पर है और पूरा मार्केट पूरा शहर जो है वो ई साइड है। इन वास्ते बहुत बड़ी समस्या है, नगर पालिका की समस्या है। हर शहर के अंदर सड़कें की और बिजली की, ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र आज पेयजल के लिए बहुत बड़ो त्राई त्राई है। आज गाँव के अंदर है जबकि पेयजल की समस्या 50 साल पहले आज भी गाँव में बात समस्या पड़ी है। ये लूण कैंसर के अंदर है आज जबकि जगह 4 वाटर वर्क्स होना चाहिए भी जगह आज 30 साल पहले एक टंकी बनी और भी टंकी पानी की सप्लाई है। आज भी लोगों ने लूण कैंसर का ने पेयजल के खातर लोगों ने 5-5 6-6 दिन पानी को नहीं मिलने लग रही हो। हर गाँव की स्थिति है पानी के लिए, चाहे वो कालू है और भी गांव है जहाँ ना आज पानी पेयजल के खातर है। तो पहली प्राथमिकता पेयजल है। दूसरी चिकित्सा के क्षेत्र में यदि जावा तो लूण कैंसर है, CHC है और CHC होने के बाद भी 13 डॉक्टरों की पोस्ट है और भी मैं मात्र 5 डॉक्टर रहे और सर्जन डॉक्टर को पद जो है पिछले 5-7 सालों खाली पड़ी हुई और सर्जन डॉक्टर की क्योंकि ट्रमो सेंटर है सूरतगढ़ बीकानेर 175 किलोमीटर पड़े। मतलब अगर लूण कैंसर की आप बात करें तो पहला कोलाइत होती ही 10 साल पहला 35 साल के राज्य में तो बा हालात है कोलाइत की और लूण कैंसर की पहला टाइप की एक बरोबर ही। देखो कोलाइत जी है ना, कोलाइत तो इतनी जनसंख्या को नहीं कोलाइत में, कोलाइत तो वास्तव में एक छोटो कस्बो है। लूण कैंसर एक बहुत बड़ो कस्बो है और बड़ो कस्बो होते हुए इंगी जी दयनीय स्थिति है ना बात तो कोलाइत की पहले ही को नहीं। और कोलाइत के अंदर तो देखो अब का मंत्री है वह विकास भी कराई हुए खूब विकास हुई है, लेकिन लूण कैंसर के होना चाहिए हो, लेकिन लूण कैंसर को हो को नहीं। लूण कैंसर के अंदर यदि विकास पुरुष जे एक होना तो वो हो माणिक चंद सुराणा जको सबसे पहला लूण कैंसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है और बिजली जी के 1977 के अंदर बिजली ले रहे हो बी टाइम लूण कैंसर विकास में हो और भी बाद में विकास नाम की कोई चीज की है बाकी को नहीं। ठीक है कोई टाइम में आगे जबकि टाइम भीमसेन जी होता भाई इंदिरा गांधी नहर जरूर अठा आई और इंदिरा गांधी नहर तो जो क्या कंवर सेन इंजीनियर जो को वो अठे की चाँक गए, लेकिन वह चाहे शेर ये लेवे तो ही बढ़िया बात है, कोई बात को नहीं। जको जनप्रतिनिधि अच्छो काम करिए बिंग लिए अच्छा ही भी बताए 2023 का जगह चुनाव है वे बहुत जल्द आने लगी है, लगभग बताओ जो है कि अक्टूबर में है जी आचार संहिता लाग जावे ला। जिया जिया चुनाव नजदीक आने लग रहा है बिया नया नया चेहरा है जगह आप निगाड़ लाने लग रहा हाँ थारे कैमरे के सामने। लेकिन आप देख सका लूण कैंसर विधानसभा की जटे तक मैं बात करूं देश आज़ाद हो चुका है, उसके बाद लूण कैंसर की एक महत्वपूर्ण झील थी जहाँ पे विदेश से जो पक्षी है वो आते थे, लेकिन आज उसमें जो नाले का पानी छोड़ा गया उसकी वजह से इतनी बदबू आती है। पक्षी छोड़ो जो आम इंसान है ना तो उसकी चपेट में अगर 2-3 दिन लगातार आ जाए तो उसकी बीमार
बीमार होना निश्चित है, लेकिन आज तक लूण कैंसर का कोई मालिक बनने को तैयार नहीं है। चुनाव के टाइम पे नेता आते हैं, चाहे वो किसी बीजेपी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, सब अपने अपने वादे लेके आते हैं। चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच कोई भी नजर नहीं आता है। लेकिन थारी के कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।